कि हिंदू बच्चियों को बरगला कर, फुसला कर, प्रेम जाल में किसी तरह फंसा कर उसे तुम शादी करो। उनका हश्र भी क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। आज हमारे स्टूडियो से हम सीधा प्रसारण में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष रांची महानगर से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से श्री सुजीत सिंह जी। वैसे तो सुजीत सिंह जी पूरे झारखंड प्रदेश में पहचान के मोहताज नहीं हैं और हम उनके साथ कुछ साक्षात्कार करेंगे, उनके जीवन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से, किस कठिनाइयों के साथ इस मंच तक वो पहुँचे हैं। तो स्वागत करते हैं सुजीत सिंह जी का। सुजीत सिंह जी नमस्कार, हम आपका स्वागत करते हैं हमें। हमारे दर्शक को ये बताइए कि आपने अपने जीवन में किस कठिनाइयों के साथ इस मंच तक पहुंचा है। देखिए, सर्वप्रथम जीवन है तो कठिनाई है। हर एक रास्ते में आपको स्ट्रगल करना होगा। जहाँ तक मेरे बारे में ख्याल है, मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ। मैं 1988 में रांची में रंगमंच से जुड़ा था, स्टेज शो करता था। हम रंगमंच से जुड़े संगठन था वसुंधरा आर्ट्स। आज भी हम कभी कभी स्टेज पर अपना प्रदर्शन कर लेते हैं। उसके बाद इधर उधर करते करते 2005 में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर सुमन कुमार जी आए, उनसे मुलाकात हुई। उस समय मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सिपाही था और आज भी सिपाही हूँ। सुमन जी ने हमें कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्षों तक देखा कि आप क्या करते हैं। उसके बाद मुझे रांची महानगर का संयोजक बनाया गया। उसके पिछले 5 वर्षों से मुझे हिंदू जागरण मंच रांची महानगर का अध्यक्ष बनाया गया और मैं समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। समाज को अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, जहाँ पर दिक्कत हो, वहाँ पर खड़ा रहना, पहुँचने का कोशिश करता हूँ। आज जो देश का माहौल है जातिवाद को लेकर, धर्म को लेकर, ये जो विडंबना लोगों के मस्तिष्क में, दिमाग में आ रही है, इसके प्रति आपका क्या सोच है, क्या लगाव है? देखिए, मैं जातिवाद को नहीं मानता। आज तक ना हमसे किसी ने पूछा कि आप किस जाति के हैं, ना मैं ही जो कार्यकर्ता बंधु हमसे मिलते हैं उनसे भी नहीं पूछता हूं कि आप किस जाति के हैं। जातिवाद को मिटाना होगा। ये पॉलिटिकल लाइन है, लोग चुनाव में इस्तेमाल करते हैं कि वो इस जाति के हैं, वो इस जाति के, इस जाति के चुनाव में खड़ा हुए हैं, हम आपके जाति से हैं, हमको वोट दीजिए। तो चुनावी मुद्दा है। नेता लोग ये बनाए हुए हैं कि ये हमको आने वाले वर्षों में चुनाव में फायदा हो। लोगों का एक अपना सोच है, लोगों की मस्तिष्क पर एक विडंबना छाई हुई है कि आज RSS हुआ या हिंदू जागरण मंच हुआ, इस तरह के जितने भी संगठन हैं ये बीजेपी के साथ डायरेक्ट वे में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो आपका जो भी कार्य प्रणाली है, जो आप इस मंच के द्वारा कर रहे हैं, तो उससे पॉलिटिकल लाइन में, राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह का फायदेमंद का भाजपा को कोई फायदा हुआ? देखिए, हिंदूवादी संगठन हम लोग हैं, हम लोग कोई पार्टी नहीं है। हिंदू समाज के हित के लिए कार्य करते हैं और भाजपा भी हिंदू समाज के लिए कार्य करती है, अल्पसंख्यक समाज के लिए भी कार्य करती है। मगर जो हम कार्य करते हैं उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी वैसा प्रस्ताव कि आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ज्वाइन करें? देखिए, इस तरह तो मुझे बहुत से पार्टियों का बहुत जगह से बहुत बार आया कि भैया आप आ जाइए। मतलब मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर ठीक हूँ। अभी फिलहाल जो कार्य कर रहा हूँ हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज के बीच में रह के, हिंदू समाज के लिए जहाँ कार्य हो वहाँ पर आप मुस्तैद रहे, चाहे वो गौ माता को लेकर हो, चाहे लव जिहाद को लेकर हो। मेरा सवाल ये है कि मतलब क्या कारण है कि
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा के तरफ से आए गए प्रस्ताव को आप ठुकरा रहे हैं, और जो आप संगठन से जुड़े हैं हिंदू जागरण मंच, इस मंच के द्वारा ही आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का बैनर क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? देखिए, अगर सब पॉलिटिकल पार्टी में चले जाएंगे तो समाज के लिए भी कार्य करने के लिए कुछ लोगों को आप राजनीतिक पार्टी में भी तो आकर समाज की सेवा कर सकते हैं। नहीं, समाज की सेवा को करने के लिए लोगों का सोच होना आवश्यक है, ना कि किसी दल का, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर हम ये सोचे एक आम जनता के नज़र से कि आप जैसा कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक दल में आता है और कोई उच्च पद को प्राप्त करता है तो वो समाज के लिए, लोगों के लिए और फायदेमंद हो सकता है, ये मेरा सोच है। देखिए, पहला बात, पद आप काम कीजिएगा, पद आपके पीछे दौड़ेगा। पद के लिए मैं कार्य नहीं करता हूं, समाज के लिए कार्य करता हूं। रही बात पॉलिटिकल पार्टी में आने का, आज हम हिंदू समाज का खुल के काम करते हैं, अपने भाइयों का सहयोग लेते हैं जहां जिस भाई का सहयोग होता है। भारत जो देश है, हमारा देश है भारत, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि जो हिंदू संगठन हुआ या मुस्लिम संगठन हुआ, ये कहीं ना कहीं धर्म को लेकर, ये जो संविधान है जिस पे धर्मनिरपेक्षता है, इसका अवहेलना हो रहा है? ऐसा कुछ आपको नहीं लगता है? वैसा कुछ नहीं है। देखिए, हिंदू समाज अपने धर्म के लिए काम कर रहा है और मुस्लिम समाज जो है वो अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हम अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। इस तरह समाज का कार्य करना चाहिए, चलते रहना चाहिए। लव जिहाद अभी पूरे देश में फैलता चला जा रहा है। आपने बहुत से ऐसे परिवार के लोगों को लव जिहाद से मुक्ति भी दिलाया है, तो इसके विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू समुदाय को, भारत की जनता को? अपने सभी बहनों से और जो हमारे बड़े हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, सभी को एक ही संदेश है कि बच्चियां अगर बाहर जाती है तो शालीनता से जाए, शालीनता से कपड़े पहने, मगर उस पर नज़र भी रखना गार्जियन का काम है। क्योंकि आज जिस तरह लव जिहाद, आज तक दर्जनों क्या 40-50 मामले आए हमारे सामने, फेस टू फेस उनसे बात होता है तो बोलती है क्या करे भैया, वो अपना नाम ये बताया था और प्यार के चंगुल में फंस गए और इस तरह हम कर बैठे हैं। तो उनको जहाँ तक होता है हम उनको उबारने का कोशिश करते हैं। पहले तो सरकार में लोग मानते नहीं थे, चाहे कोर्ट भी नहीं मानता था कि लव जिहाद ये सब नहीं है, ये सब संघ वालों का, हिंदू संगठन का खेला है, षड्यंत्र। मगर जब केरल के उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि नहीं लव जिहाद है, रांची न्यायालय में भी हमने पुख्ता सबूत के साथ दिया कि इस तरह हमारी बच्चियों को बरगलाया जाता है, नाम वो चेंज करके रखते हैं। वो अपना बचपन से ही नाम क्यों नहीं एक रखते हैं? बचपन में उनका जब पप्पू नाम रखा गया, मंटू नाम रखा गया, मनोज नाम, उसका असली नाम पूछेगा तो बाद में समझ में आता है। पहले लव जिहाद में खास करके वो जो कर रहे हैं उनको बाहर से समर्थन मिलता है, बाहर से पैसा मिलता है। इसके लिए रेट है कि हाँ इस जाति की लड़की का कितना रेट है, इस जाति की लड़की का कितना रेट है, सब रेट लगाया हुआ है। बाहर से पैसा मैंने कहाँ से आता है? पैसा बाहर देशों से आता है उनको कि हिंदू बच्चियों को बरगला कर, फुसला कर, प्रेम जाल में किसी तरह फंसा कर उसे तुम शादी करो। उनका हस्र भी क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। शादी करने के बाद 1 महीना ठीक से रखेगा, फिर उनका हस्र है कि खुद उनके घर वाले मैके फोन करते हैं कि हमको दिक्कत हो रहा है। अब तो जागरूकता बढ़ी है जी, और पहले लोग इस चीज़ को नहीं जानते थे विस्तार से, लेकिन जब से ये 3 तलाक का मुद्दा जब कोर्ट में आया तो लोगों को बहुत सारी चीज़ों से अवगत हुआ, हर चीज़, बहुत सारी जानकारियों का पता चला कि लोगों को उस धर्म में या उस जाति में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अभी वर्तमान में जो भी हिंदू समुदाय की जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं,
उन लोगों में कुछ जागरूकता बढ़ाने के लिए आपके संगठन के द्वारा कोई काम कराया गया? काम चल रहा है। समाज में बीच में जाकर हमारे स्वयंसेवक बंधु, बहुत से स्वयंसेवक बंधु लगे हुए हैं। सब अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं कि किस तरह लव जिहाद पर हम काबू पा सकें। और जहाँ तक ट्रिपल तलाक की बात है, सर्वप्रथम तो मुस्लिम बहनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और मोदी जी को भी चरण स्पर्श और बधाई। ये लागू होना मुस्लिम समाज की बहनों को एक तरह से फायदा ही देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। तो आपने देखा कि अभी हमारे साथ सुजीत सिंह जी थे और उन्होंने पूरे हिंदू समुदाय के लिए, हिंदू समुदाय के बहनों के लिए और लोगों के लिए, और उनके साथ साथ मुस्लिम बहनों के लिए भी बहुत सारे अच्छे संदेश भी दिए, बधाइयाँ भी दी, और लोगों को ये बताया कि अपने समुदाय में रहकर ही कोई कार्य करें, लव जिहाद जैसे उलझन में न पड़े। और भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।